नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज और आप देख रहे हैं फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल चैनल। जैसा कि आप थंबनेल इस टाइटल को देख रहे हैं दोस्तों, बहुत बड़ा और सुखद परिवर्तन हो रहा है इस अगस्त के महीने में। कुछ ही दिन शेष हैं जब शनि अपनी परम कमज़ोर अवस्था को प्राप्त होंगे। मकर राशि वालों को बड़ी राहत मिलेगी इस शनि की कमजोरी से। इसका विश्लेषण करके हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ राहु के शुभ प्रभाव के कारण जब शनि कमज़ोर होंगे, राहु आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ इस तरह की स्थिति है। और गुरु का पंचम भाव में गोचर इस अवधि में आपको बहुत ज़्यादा सुखद फल दे देगा। जब आपके रास्ते में अवरोध ना हो, जब मन में तनाव ना हो, जब घर परिवार में खुशियों का माहौल हो, यह स्थितियां पहले से बेहतर हों, धन की व्यवस्था होने लगे, तो निश्चित तौर से गुरु राहु जैसे प्लैनेट इस अवधि में डोमिनेट कर जाएंगे। राहु मैं अक्सर बताता आया हूँ, थर्ड हाउस में है। आपके पराक्रम में पहले से ज़्यादा आपको पराक्रमी बना रहे हैं। आपको एक पॉजिटिव सोच देते हैं, विल पावर अच्छी करते हैं। अगर आप टेक्निकल कामकाज कर रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है, कोई यात्राओं से संबंधित टूर्स एंड ट्रैवल्स के कामकाज करते हैं, कोई इंजीनियरिंग का कामकाज है, रिसर्च का, साइंस का कामकाज है, तो राहु तो पहले से बेहतर है और ये बेहतर और भी हो जाते हैं शनि की इस कमजोरी से। शनि की ये क्या कमजोरी है अभी आपको बताता हूँ। गुरु के सुखद फल आपको और भी बढ़कर मिलेंगे इस अवधि में, क्योंकि देखिए गुरु पंचम भाव में है। राशि से पंचम भाव में मैं अक्सर बताता आया हूँ दोस्तों, जो एस्ट्रोलॉजी सीखने में रुचि रखते हैं उन्हें बता दें, आपकी राशि से गुरु जब भी द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, सेवंथ हाउस में, सातवें भाव में, नवम और एकादश भाव में गोचर करते हैं, तो यह आप लोगों के लिए बहुत अच्छी स्थिति होती है। धन के कारक है, लाभ स्थान को देख रहे हैं तो धन आएगा। आय के साधन गुरु बढ़ाएंगे इस अवधि में। पहले आपको बता दें शनि की ये कमजोरी कैसे सिद्ध होती है, कैसे ये कमज़ोर होने के पश्चात इस उतरती हुई 7.5 में आपको बेहतर फल देंगे। देखिए 8 महीने का ये सफ़र अब सुखद हो जाएगा। सुखद ही नहीं होगा, अब तरक्की के योग बनते हैं। तकरीबन 20 अगस्त से हमने रिसर्च करके देखा पाया कि शनि एक तो वृद्ध अवस्था में है। वृद्ध अवस्था में कोई भी ग्रह कमज़ोर हो जाता है। जब इसकी डिग्रीज बढ़ जाती हैं, तकरीबन 20 अगस्त के आसपास आप देखेंगे तो ये 23 डिग्री के आसपास पाए जाएंगे। शनि 23 डिग्री के और वृद्ध अवस्था में काफ़ी समय से गोचर कर रहे हैं और नवमांश में यह 20 अगस्त के आसपास नीचगत हो जाते हैं, नीच राशि में आ जाते हैं। यूँ कहें कोई भी ग्रह जब लगन में अपनी राशि में हो, उच्च का हो, नवमांश में नीच का हो जाए तो वह और भी कमज़ोर हो जाता है। तो ये कमज़ोरी काफ़ी महीने चलेगी। नीच राशि में काफ़ी महीने रहेंगे। यहाँ पर शनि एक तो अभी 3 अक्टूबर तक बहुत अच्छी स्थिति में कहे जाएंगे, जो आपको तनावों से मुक्त करते हैं, जो धन की स्थिति बेहतर करते हैं, क्योंकि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में तो रहेंगे। भले कमज़ोरी के कारण ये आपको दुख कष्ट ना दें, आपके कार्यों में अवरोध ना दें। देखिए जब शनि वक्री होते हैं तो बली होते हैं चेष्टा बल बढ़ जाने से। यही शनि जब कमज़ोर हो जाते हैं, अब धीमी गति से चलने वाला प्लैनेट है, शनि चलते चलते यह वापस जैसे ही मार्गी होकर इसका रुख द्वितीय भाव की तरफ हो जाएगा, अभी रुख लगन की तरफ है, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं ये पॉजिटिविटी देगा। आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी, कार्यों में विघ्न कम होंगे, धन की स्थिति बेहतर होगी,
लाभ की स्थितियां बेहतर होंगी। जो गुरु के कारण आपको लाभ हो रहा है उसमें वृद्धि होगी। गुरु पंचम भाव में बैठकर अब आपको विद्या बुद्धि संतान के भाव में बैठकर कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन से, राजनीति से लाभ, छात्रों के लिए समय पहले से बेहतर होगा। उनकी पढ़ाई में विघ्न बाधा नहीं होगी। इस शनि के कमज़ोर होने से अवरोध कम आएंगे। आप फोकस कर पाएंगे अपनी पढ़ाई में अगर आप छात्र हैं। संतान के लिए आपको जो चिंता है वह कम होती है, या यूँ कहें संतान की ओर से कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा रिलीफ वाला समाचार मिल सकता है। अगर कोई स्थिति आपके अगेंस्ट खड़ी भी होती है इन कुछ समय के लिए, नवंबर 15 तक, जब तक वक्री हैं शनि, तो इस अवधि में शनि का नीचगत हो जाना नवमांश में, ये आपको एक वो देता है, एक्स्ट्रा एज देता है। कमज़ोर होने का मतलब शनि अब अवरोध का कारण नहीं बनेंगे, अब 7.5 का प्रभाव नहीं दे पाएंगे। जब ग्रह ही एग्जिस्ट नहीं करता तो उसका अशुभ फलन नहीं मिलता। खासकर कोई भी ग्रह जब बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाए और अपना प्रभाव उल्टी दिशा में दे रहा हो तो ये दिक्कत होती है। वक्री हैं, स्ट्रोंग थे, अब कमज़ोर अवस्था में ये वक्रत्व का भी नेगेटिव फल नहीं मिलेगा। स्वाभाविक चाल में कोई भी ग्रह होता तो अच्छा फल देता है, और शनि वक्री चाल से चलते हुए परिवर्तन की स्थितियाँ पैदा करते, मैं अक्सर बताता आया हूँ। कामकाज में परिवर्तन की स्थितियाँ पैदा कर देता है, नौकरी में परिवर्तन की स्थितियाँ पैदा कर देता है ये शनि। राहु के कारण आपके लिए, एक राहु ऐसे ग्रह हैं, गुरु ऐसे ग्रह हैं। देखिए शनि, राहु, गुरु, इन तीनों में से 2 ग्रह आपके शुभ हैं, राहु और गुरु खासकर। तो इनके चलते आपके कामकाज की स्थितियाँ बेहतर, रोजगार में अब मन लगता है, अब फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी आपको। एक रिजेक्टेड जो फीलिंग है, समाज से कट जाने की फीलिंग, घर परिवार से कट जाने की फीलिंग, वह नहीं रहेगी शनि के 20 अगस्त से, जैसे नवमांश में नीच के होते हैं। ये तो फिर भी भली पोजीशन में है क्योंकि गुरु के नक्षत्र में है, पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में। तो गुरु के नक्षत्र में कोई भी ग्रह हो तो वह अच्छा ही फल देता है, ये क्योंकि सबसे शुभ प्लेनेट हैं गुरु। तो शनि का अभी रुख पहले से काफ़ी नरम हुआ है, और अब कमज़ोर होने से D9 चार्ट में खासकर नीचगत होने से ये शनि जो वक्र चाल के कारण आपके कामकाज को विलंब में डाल रहे थे, पारिवारिक रिश्तों में अवरोध डाल रहे थे, या किसी तरह से जो बच्चों को लेकर किसी तरह की प्रॉब्लम थी, खर्चे हो रहे थे, वह कम होंगे। अब आय के साधन रिवर्स हो जाता, फिर आय के साधन बढ़ते हैं, यात्राओं के योग बनते हैं, खासकर धार्मिक यात्रा से लाभ होगा। आय के साधन के बढ़ने के साथ साथ आपके रिश्ते मधुर होंगे, भाई बहनों का साथ मिलेगा, बंधु बांधवों के साथ आपके रिलेशंस बेहतर होंगे। तो ये शनि का जो पीरियड है पहले से मच बेटर हो जाता है। वृद्ध अवस्था में चले आ रहे हैं शनि इनकी डिग्रीज कम होती चली जाएंगी। 18 डिग्री पर पहुंचेंगे। 3 अक्टूबर को इनका नक्षत्र भी परिवर्तन हो जाएगा, और ये अल्टीमेटली 15 नवंबर से फिर से इनकी डिग्रीज बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर शनि का ये प्रभाव मोटे तौर से आपके लिए बेहतर है, लाभदायक है, और शनि का कमज़ोर होना D9 चार्ट में वक्री चाल से चलते हुए कमज़ोर होना आपके लिए, आपके कामकाज में अवरोध कम होंगे, धन की स्थिति बेहतर होगी, पारिवारिक रिश्ते मधुर होंगे, संतान के लिए स्थितियां बेहतर, छात्रों के लिए बेहतर, दाम्पत्य जीवन खासकर पहले से बेहतर होगा। विल पावर राहु के कारण आपकी बनी रहेगी, और कर्जे से, बीमारी से कोई परेशानी है वह दूर होती है, धन की स्थिति बेहतर होती है। गुरु के कारण आय के साधन बढ़ेंगे और शनि अब शांत रहेंगे, ये आपके रास्ते में कोई किसी तरह का अवरोध नहीं डालेंगे। अगर आपकी शनि की दशा अंतर्दशा है तो आपको शनि के दान
करते रहना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाते रहें और शनि के बीज मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। शनिवार को गरीबों को, अपाहिजों को, मज़दूरों को कुछ न कुछ